वापस स्वागत है दोस्तों। शुरू करने से पहले हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना, तो चैनल को थोड़ा प्यार ज़रूर दिखाओ। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। मीटिंग इस वक्त एस रैंक हीरोज़ के बीच चल रही है। चाइल्ड एम्परर बताता है कि दुश्मनों के बेस के अंदर शायद 500 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स हैं। सिंपल कैलकुलेशन ये है कि हर एक को कम से कम 60 से 70 को मार गिराना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा डर उनके लीडर्स को लेकर है। जिस एल्डर को कल मारा गया वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का ही मेंबर निकला, मतलब अंदर अभी भी क्वियर और ड्रैगन लेवल वाले कई मॉन्स्टर्स होंगे। पूरी कहता है अंदर मॉन्स्टर्स की बहुत सारी किस्में हैं। ज़्यादातर तो वैसे खास नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही खतरनाक भी हैं। उसने खुद भी कई बार ऐसी सिचुएशन फेस की है, दर्द झेलना सीख लिया है, तो अब उतना फर्क नहीं पड़ता। रोबोट नाइट के गिर जाने की खबर सबको टेंशन दे रही है। उसने मॉन्स्टर से पूछताछ करके दुश्मन का सही लोकेशन निकाला था, लेकिन अब उससे पूरा संपर्क टूट चुका है। डार्क शाइनी बताता है कि शायद वो अभी मरा नहीं है, बस घायल है और मदद का इंतजार कर रहा होगा। मगर ज़ॉम्बी मैन को डर है कि जो दुश्मन एस रैंक हीरो को ख़त्म कर सकता है वो उन्हें भी आसानी से गिरा सकता है, इसलिए सबको आपस में कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। टत्सुमाकी बोलती है कि उसे हराने की कोशिश इतनी आसान नहीं है। फ्लैश भी वही कहता है, बात नहीं करनी किसी से, बस सीधे हमला करना है। अगर दुश्मन दया दिखाए तब भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए, वरना खुद ही खतरे में पड़ जाओगे। पूरी फिर कहता है कि वो उन लोगों को बचाना चाहता है जिन्हें मॉन्स्टर में बदला गया है। उनमें उसका कुछ दोस्त भी हैं जो जेल से ले जाए गए थे, तो वो चाहता है कि उन्हें वही हैंडल करे। एटॉमिक सैमुराई कहता है कि शायद बचाया नहीं जा सकता, उसके दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ था और उसे उन्हें खुद खत्म करना पड़ा। पर अगर मुमकिन होता तो वो भी उन्हें बचाना चाहता। पूरी अपने एंजल हग और इस ऑफ अवेकनिंग वाले आइडिया पर अड़ा रहता है, क्या पता काम ही कर जाए। फ्लैश फिर ओरोची और ग्योरो की बात छेड़ देता है। ग्योरो के हिसाब से ये दोनों ड्रैगन लेवल के हैं, तभी तो इतनी बड़ी सेना को लीड कर रहे हैं। ज़ॉम्बी मैन इन दोनों से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता। तत्सुमाकी कहती है, आराम से ये दोनों तो मैं देख लूंगी, तुम लोग बस रास्ते में आने वाले छोटे मोटे दुश्मनों को साफ करते रहना। फ्लैश इस बात पर चिढ़ता है, तो तत्सुमाकी पूछ लेती है, तू ही फिर फाइनल बॉस से लड़ लेगा क्या? दोनों की बहस बढ़ती देख चाइल्ड एम्परर बीच में पड़कर रोकता है। कहता है कि वो खुद भी इस मीटिंग का लीड संभालना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ कोई मिलकर काम करता ही नहीं। ज़ॉम्बी मैन फिर सबको याद दिलाता है, मिशन का असली मकसद है किडनैप्ड लोगों को बचाना, मॉन्स्टर मारना सेकेंडरी है। तत्सुमाकी से भी कहता है कि कहीं गुस्से में बेस ही न उड़ा दे जिसमें बंदी कैद हैं। चाइल्ड एम्परर फिर दुश्मन का बेस दिखाता है, काफ़ी गहरा और बहुत बड़ा है, इसलिए अभी तक वो फाइनल बॉस की सही लोकेशन नहीं ढूंढ पाया। मतलब लड़ाई बहुत लंबी और भारी होगी, और जो भी पहले बंदी तक पहुंचेगा वो उन्हें निकालने की जिम्मेदारी लेगा। फ्लैश फिर ताना मारता है कि तत्सुमाकी दिमाग थोड़ा चलाए, सिर्फ पावर यूज करके कुछ नहीं होता। तत्सुमाकी गुस्से में पूरी चेंबर ही उड़ा देती अगर रोका न गया होता। ऐसे में मास्क्ड स्वीटी अंदर आता है, उसे बाहर रखा गया था तो वो सफाई मांगता है। चाइल्ड एम्परर बहाना बनाता है कि ये सिर्फ एस रैंक्स की मीटिंग चल रही थी। वो नहीं बताता कि बाकी ABC रैंक हीरोज को ऊपर ग्राउंड लेवल पर ही रखा गया है, ताकि उनको असली खतरे से दूर रखा जा सके। तत्सुमाकी सरेआम बोल देती है कि किसी को भी मास्क्ड स्वीटी पसंद नहीं है, इसलिए उसे नहीं बुलाया। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे ग्राउंड टीम की कमान दी गई है, वो बुरी तरह भड़क जाता है। चाइल्ड एम्परर समझाता है कि वो ऊपर की टीम को लीड करे और अंदर घुसने का काम एस रैंक संभाल लेंगे। एटॉमिक सैमुराई भी जाता जाता बोल देता है कि उसके 3 शिष्यों को भी ऊपर साथ रखना। स्वीटी ये सुनकर खुद को इंसल्टेड महसूस करता है और साफ कहता है कि सिर्फ तुम लोग काफी नहीं हो, वो भी खुद अंदर के अटैक स्क्वाड में शामिल होगा। तत्सुमाकी तुरंत बोल देती है, तेरा लेवल नहीं है, घर जा और आराम कर। स्वीटी से इग्नोर कर कहता है कि चाइल्ड एम्परर उसे ठीक से समझता ही नहीं। अगर लीडर वही है तो एस रैंक को भी उसकी सुननी चाहिए। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि वो स्वीटी के नीचे काम नहीं करेगा, उसका नाम ही एक जोक है। अगर स्वीटी को क्रेडिट चाहिए तो ले ले, पर वो सिर्फ चाइल्ड एम्परर के प्लान को फॉलो करेगा। स्वीटी फिर ताना मारता है, ज़ॉम्बी मैन अमर कैसे हैं, कहीं वो खुद मॉन्स्टर तो नहीं? वो कहता है कि एस रैंक की पहचान पावर से तो होती है, पर कोई भी बंदा भरोसेमंद नहीं। यह बात सुनते ही सबको गुस्सा आ जाता है। तात्सुमाकी उसे कहती है,
अगर इतना ही परेशानी है तो वापस जाके गाना वाना गा ले, लड़ाई हमारे ऊपर छोड़ दे। फ्लैश सीनियर बनकर बोलता है, अगर लीडर बनना है तो चल, दबाव डालकर दिखा। दोनों में फिर टेंशन बढ़ जाती है। फ्लैश बोलता है, अगर तूने मिशन में बाधा डाली तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तभी किंग अंदर आता है। स्वीटी तुरंत पूछता है, तू कहाँ था? उसके साथ आए स्टाफ बताते हैं कि किंग पूरी रात सिटी जेड में मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा है। उसके कपड़ों पर जो दाग है वो उसी का सबूत है। स्वीटी ये सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, कम से कम एस रैंक में कोई तो है जो असली हीरो है। किंग की इज्जत के चलते वो थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन फिर भी कहता है कि वो भी अटैक टीम में शामिल होगा। चाइल्ड एम्परर फिर किंग को समझाता है कि अकेले लड़ाई में मत कूदना, नहीं तो हालत रोबोट नाइट जैसी हो जाएगी। किंग को कुछ समझ नहीं आता, बस हाँ हाँ करके बात टाल देता है। बाहर इस समय सारे सपोर्ट हीरोज इकट्ठा हो चुके हैं। ये मिशन काफी क्रिटिकल है, इसलिए सिंगा खुद बाहर जाकर लीडरशिप संभालने वाली है। आज का उनका काम है एस रैंक हीरोज को सपोर्ट देना। जो मॉन्स्टर भागने की कोशिश करे उन्हें खत्म करना, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो आम लोगों को सेफ्टी में निकालना। कुछ लोग पूछते हैं कि मिशन पूरा होने के बाद क्या प्रमोशन मिलेगा। सिद तुरंत हाँ कर देता है, सबको अपग्रेड मिलेगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। इसी दौरान बैंग और बॉम्ब भी हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। बैंग अपने पुराने दोस्त से कहता है कि उसे एक नया हैंडफोन दे दे ताकि वो हालात पर नजर रख सके। सिड अभी भी कोशिश करता है इन दोनों को मिशन से बाहर रखने की, क्योंकि उसे शक है कि बैंग ने पहले गारो को बख्श दिया था। लेकिन असलियत ये है कि बैंग ने कोई नरमी नहीं दिखाई थी। ये बात सच है। अभी किंग चुपके से एक कमरे में घुस जाता है ताकि उसकी जिम्मेदारी वाली बातें किसी को न सूझे। उसे लगा था अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन वहां बैंग और बॉम्ब पहले से मौजूद थे, तो किंग भी डर गया। पर इसी चक्कर में बैंग को पता चल गया कि उन्हें मिशन से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो पहले किंग के साथ बैठकर एक ही पॉट से हॉटपॉट खा चुके हैं। किंग सारी इन्फॉर्मेशन ईमानदारी से उन्हें बता देता है। एस रैंक्स अभी बस मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस पर हमला करने वाले हैं। बैंग और जीनोस दोनों को बाहर रखना सच में अजीब था, लेकिन अब जब सच्चाई पता चल गई तो ये दोनों भी अकेले ही एक्शन लेंगे। साइतामा को तो पता भी नहीं कि मॉन्स्टर का बेस उसी घोस्ट सिटी में है। इसलिए इंग सुझाव देता है कि वो साइतामा और जीनोस दोनों को ले जाकर अपने खुद के रास्ते से देश में घुसेगा। दिखावे में तो ऐसा कह रहा है, वरना अंदर से तो जिम्मेदारी से भाग रहा है। बैंग को भी शक है कि गारो वहीं होगा, इसलिए वो मना नहीं कर पाता। सब लोग तय करते हैं कि कल की तरह आज भी साइतामा के घर मिलेंगे। किंग चेंग की सांस लेता है, क्योंकि उसे पता है कि साइतामा उसके साथ रहेगा तो वो सेफ है। इसी वजह से उसका डर भी शांत हो जाता है और मशीन वाला डर का इंजन रुक जाता है, जिस पर बाकी हीरोज को भी शक होता है। इधर फुबुकी भी साइतामा के घर की तरफ जा रही है। उसे मिशन से बाहर कर दिया गया था, तो वो समझ गई कि ये सब उसकी बहन तात्सुमाकी का काम है। ऊपर से पिछले मॉन्स्टर वाली फाइट का उसका पर्सनल बदला भी बाकी है, इसलिए उसे लड़ाई में उतरना ही पड़ेगा। उसी समय जेनोस भी प्रोफेसर से अपना पूरा नया अपग्रेड लगवाकर निकला है। उसकी पावर काफी बढ़ गई है, लेकिन खतरा भी उतना ही बढ़ गया। प्रोफेसर ने सिर्फ इतना किया है कि उसका बॉडी सूट खुद ब खुद फटकर ना फट जाए, लेकिन लड़ाई में अगर उसने फुल पावर निकाल दी तो पूरा शरीर उड़ जाएगा। अल्टीमेट अटैक भी बस 10 सेकेंड तक ही यूज कर सकता है, वो उसकी एनर्जी कोर की लिमिट है। इसी तरह दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं साइतामा के घर के सामने। गिनोस पूछता है कि फुबुकी यहाँ क्यों आई है। वो बोलती है, तुम्हें तो कुछ बोलने का हक नहीं, तुम खुद साइतामा के पीछे ही लगे रहते हो। गिनोस कहता है, मैं डिसाइपल हूँ, ऊपर से किराया भी देता हूँ। दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि साइतामा तो पहले ही बाहर निकल चुका है। पूरे अपार्टमेंट के आसपास घूमकर ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा। बैंग और बॉम्ब भी घर में पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि किंग के साथ मिलकर वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस में घुसने वाले हैं। जगह यहाँ के बहुत करीब है, इसलिए उन्होंने जीनोस को भी बुला लिया। जीनोस मान जाता है, ठीक है मैं भी चलूंगा। तभी किंग भी आ जाता है। अब तो पूरा ग्रुप पूरा हो गया, पर बदकिस्मती से साइतामा घर पर नहीं होता। और ये देख किंग की हालत खराब, क्योंकि उसे तो सिर्फ साइतामा ही सुरक्षित रख सकता है, बाकी किसी पर भरोसा नहीं। फुबुकी बोलती है कि ग्रुप के नए मेंबर्स उसकी बात माने, लेकिन चारों में से किसी ने भी उसे भाव नहीं दिया, सीधे इग्नोर कर दिया।
जीनोस कहता है कि वो घर में ही रहेगा और सेंसे का इंतजार करेगा। बाकी टीम जाए और एस रैंक्स को सपोर्ट करें। फुबोकी फिर बोलती है तो मैं भी साथ चलूंगी, लीड मैं करूंगी। किंग का दिल फिर तेजी से धड़कना शुरू, डर के मारे उसकी हालत खराब। इसी बीच साइतामा आराम से खुद ही सीवर वाले रास्ते से बेस की तरफ जा रहा होता है, किसी को खबर ही नहीं। दूसरी तरफ बाकी हीरोज को रिपोर्ट मिलती है कि किंग अचानक गायब हो गया है। सब सोचते हैं कि किंग फाइनली एक्शन में उतर गया। तभी अचानक एक बड़ा झुंड मॉन्स्टर्स सामने आ जाता है और हीरोज का रास्ता रोक लेता है। और बस यहीं से दोनों तरफ की असली जंग शुरू हो जाती है। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमें 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद करो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।